हेलो हेलो हेलो। फिर से मैं हाजिर हूँ एज माय प्रॉमिस। जैसा हमने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में थोड़े और जो है जनरलाइज हम करेंगे यहाँ पर इनइक्वालिटी के लिए, जिसमें हमने जो है कुछ लीनियर एक्सप्रेशन लिया है, कुछ क्वाड्रेटिक भी लिया है। अब यहाँ पर बात ये होती है कि अगर क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो सकता है तो बिल्कुल फैक्टराइज करेंगे उसको, और लीनियर फैक्टराइज करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि आखिरकार किस इंटरवल में हमारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा और कहाँ पर नेगेटिव होगा। तो इसके लिए जरूरी है हमारे पास होनी चाहिए एक्स की वो सारी वैल्यू, चाहे वो डिनोमिनेटर में ही क्यों ना हो। कहाँ पर वो जीरो होता है वो अलग बात है, हम रखेंगे उसको ओपन। ओपन रखने के बाद बाकी आगे साइन स्कीम का काम करेंगे। साइन स्कीम जिसका दूसरा नाम वेवी कर्व मेथड भी है। कौन सा है? वेवी कर्व मेथड। ध्यान रखना, WAVY, BABY नहीं है, बेबी कर्व मेथड नहीं है, ये वेवी कर्व मेथड, उसका भी ये नाम है। तो खैर, तो नाम को रखते हैं साइड में और अपना काम करते हैं एक्चुअली, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है वो हमें ध्यान में रखना है। कुछ चीजें हमें यहां पर ध्यान रखनी पड़ेंगी कि अगर कोई भी लीनियर फैक्टर है उसका पावर इवन जा रहा है, क्या जा रहा है? इवन। ठीक, उसके दोनों साइड सेम साइन लेंगे, और जिसका ऑड होगा उसका हम जो है अब अल्टरनेट साइन लेंगे। मान लो पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव आएगा। बताता हूं ये कैसे, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर समझ में आ जाएगा इस एग्जांपल से ही। पहले पिक करते हैं ये लेफ्ट साइड का एग्जांपल, फिर आएंगे राइट साइड के एग्जांपल पर। तो पहला लेफ्ट साइड के लिए, तो लेफ्ट साइड में हमने क्या देखा कि यहां पर x जो है वो जीरो हो रहा है किस किस पर, उसको पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां से मिला है कि x जो जीरो हो रहा है वो है -1 पे। ठीक है, यहां पर जीरो हो रहा है 2 पर, यहां जीरो हो रहा है x जीरो किस x के लिए? ऑब्वियस बात है जीरो के लिए, आप समझदार हो। और याद है लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कभी भी जीरो नहीं होगा रियल एक्स के लिए। तो ऑब्वियस बात है ये जीरो होगा नहीं, और इसका साइन क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। कारण एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको हम कंसिडर नहीं भी करो करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है। इसका साइन स्कीम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन को ये चेंज करने का काम नहीं करेगा किसी भी एक्स के लिए। तो हम इसको चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, इग्नोर भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसको नहीं भी कंसिडर किया तो भी चलेगा, इससे कोई हमारे आंसर पर फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिलहाल हम नंबर लाइन पर मार्क करेंगे कौन कौन से पॉइंट्स को। तो ये पॉइंट्स होगा, लेफ्ट मोस्ट में होगा -1, देन 0, देन 2। ठीक है, ये हमारा जो है नंबर लाइन पर हमने मार्क कर लिया। जहां जहां पर एक्सप्रेशन जो है जीरो होगा या फिर अनडिफाइंड होगा, तो अनडिफाइंड करने का काम करेगा x, जिसकी वैल्यू जो जीरो हो रहा है कहां पर? जीरो पर, इसको रखेंगे ओपन। अब रही बात साइन स्कीम के लिए, तो यहां पर x प्लस 1 का पावर इवन है। ठीक है, ये जीरो होने के बाद तो -1 हमें देगा, जिसका रिपीटेशन कितनी बार होगा? इवन टाइम्स। कारण कि x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम्स, और 4 क्या है? इवन नंबर। तो x इक्वल टू -1 हमें मिलेगा 4 टाइम्स, मतलब इवन टाइम्स। जीरो की बात करें तो ये हमें मिल रहा है ऑड टाइम्स। ध्यान रखना क्या मिल रहा है? ये ऑड टाइम्स। क्यों? क्योंकि x का पावर कितना है? 21, और यहां पर x -2 हमें मिलेगा 3 टाइम्स। क्यों? इसका पावर है ऑड, तो यहां पर रखेंगे ऑड। ठीक है, फिर से चेक करेंगे, x यहां पर पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव क्योंकि क्यूब है, तो यहां पॉजिटिव मिलेगा और यहां भी पॉजिटिव। तो इंफिनिटी के लिए ये देगा हमें पॉजिटिव। अब ये ऑड टाइम्स रिपीटेड है, अल्टरनेट साइन, यहां पॉजिटिव मिला, हमने वेरीफाई कर लिया। अब इसके बाद आएगा नेगेटिव। कहां पर? ऑड टाइम्स जो रिपीट होता है उसके दोनों साइड अपोजिट साइन। यहां पॉजिटिव लिया हमने तो यहां पर आएगा नेगेटिव। अगेन ऑड टाइम्स है तो यहां पर भी होगा पॉजिटिव। ठीक, अब ये आ गया इवन टाइम्स। इवन टाइम्स रिपीटेड है, मतलब यहां पर सेम साइन रहेगा दोनों साइड, बट जो हमने वेरीफाई किया है उसके अकॉर्डिंग जाएगा। तो यहां पॉजिटिव है तो यहां भी पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया साइन स्कीम। अब चेक करेंगे कि हमें चाहिए क्या। तो हमने ये देखा कि हमें चाहिए यहां पर ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव। तो जो ही पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। यहां से ये रहा, यहां से ये आया, फिर यहां से आगे गया। अब यहां पर चेक करेंगे कि क्या इक्वल टू 0 है, तो बिल्कुल है। तो इक्वल टू 0 कहां कहां पर होगा? x इक्वल टू 2 पर और x इक्वल टू
-1 पर, ये दोनों पर 0 होगा, तो हमें 0 चाहिए, इंक्लूड करेंगे यहां पर। और दूसरा 0 कहां मिल रहा है हमें, x इक्वल टू -1 पर, तो यहां भी क्या होगा, ये इंक्लूड होगा। ठीक है, तो हमने फाइंड कर लिया यहां पर इंटरवल्स। कौन सा इंटरवल फाइंड कर लिया, जो हमें चाहिए, जहां पर ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव और साथ में 0 भी दे रहा है। तो अब डायरेक्ट इंटरवल यूज कर लेते हैं। इनइक्वालिटी को अब तो समझ ही गए हो, हमारा आंसर चाहिए होगा इंटरवल में। तो एक्स इन कहां से कहां, ये आ रहा है माइनस इंफिनिटी से डायरेक्ट कहां तक, -1 को क्रॉस करते हुए 0 तक। 0 पर क्या रहेगा, ओपन, क्योंकि हम डिनोमिनेटर को 0 नहीं कर सकते, तो ओपन रहेगा 0 पर। और उसके बाद यूनियन, आगे कहा जाएगा, ये क्लोज इंटरवल 2 टू इंफिनिटी। अब अगर इसको शॉर्ट में लिखना है, तो ये पूरे नंबर लाइन में से कौन सा पार्ट हमें नहीं चाहिए, तो एक्स इन हमें टोटल रियल नंबर में से ये नहीं चाहिए, तो माइनस करेंगे यहां पर 0 से 2 तक। अब चेक हमें करना है कि 2 हमें चाहिए या नहीं चाहिए, तो चाहिए, 2 हमें चाहिए, तो हटाने वाले में 2 पर करेंगे ओपन। वैसे भी यहां देखो क्लोज है 2 पर, इसका अपोजिट होगा, यहां 0 पर क्या है, ओपन, तो मतलब हमें 0 नहीं चाहिए, तो 0 नहीं चाहिए तो हटाने वाले में इसको इंक्लूड कर देंगे। तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर, शॉर्ट फॉर्म में x आ गया। अगर आप ढंग से देखो तो हमने एक और एग्जांपल ले रखा है ताकि क्वेश्चन लिखने का टाइम हमारा जो है बच जाए। अब यहां पर क्या किया हमने, क्वाड्रेटिक रखा है, अगेन क्वाड्रेटिक है, अगेन क्वाड्रेटिक है, एंड लीनियर है। ठीक है, अब बात करेंगे यहां पर कि ये क्वाड्रेटिक, इसको करना है हमें फैक्टराइज। अब इसके फैक्टर्स सभी को मालूम है, आराम से फाइंड भी कर सकते। ठीक है, और इतना तो भरोसा है कि आराम से आप लोग फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हमने इस पर काम किया हुआ भी और आप लोगों को भी कई बार रिपीट मोड पर ऐसे क्वाड्रेटिक मिलता ही है। तो ये हो जाएगा x-2 इंटू x-3, ये हमने पहला क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर दिया है। अब x² - 9 है, ये कौन सा फॉर्म हो गया, a² - b² का। तो x² - 9 मतलब क्या हुआ, a - b मतलब 3 का स्क्वायर है जो कि b है, a की जगह पर x है और यहां पर आएगा x + 3, ये पार्ट यहां तक आया, डिवाइडेड बाय इसका फैक्टर। तो ऑब्वियस बात है, आप लोग बोलोगे इसका फैक्टर x + 2 और इंटू x + 3। अब इधर आया x - 3 और हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारे लीनियर फैक्टर्स हमें कॉमन दिख रहा है। सबसे पहला काम, जितने भी लीनियर फैक्टर्स डिनोमिनेटर में है वो x की वैल्यू तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां पर क्या क्या नहीं चाहिए हमें x के लिए, x0 इक्वल टू -2, इसके लिए -3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि -3 पर ये 0 हो जाएगा, और यहां पर 3 भी हमें नहीं चाहिए। अगर हमने ये कंडीशन लगा दिया तो हम यहां पर आसानी से जो भी टर्म कैंसिल हो रहा है आराम से हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं चाहिए, तो ये 0 नहीं है, तो आराम से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल करने के बाद भी हमारे फाइनल आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने एक कंडीशन पहले ही लगा रखा है। ठीक है, बताता हूं उसको भी। और अगर आप कैंसिल किए बगैर भी आंसर फाइंड करोगे सेम आंसर आएगा, और जब कैंसिल नहीं किया तो भी आंसर सेम आएगा, और अगर हमने कैंसिल कर भी दिया है तो आंसर वही आने वाला है। अब बचा क्या क्या, जरा उसको देख लेते हैं। हमारे पास जो बचा हुआ है वो है x - 2, उसके बाद x - 3 डिवाइडेड बाय x + 2, और हमें चाहिए यहां से लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। ठीक है, नंबर लाइन वंस अगेन जो हम लोग प्रोसीजर पहले से करते आ रहे हैं, और इस नंबर लाइन पर क्या क्या मार्क हमें करना है, तो मार्क तो हमें सारे नंबर्स को करना है। यहां से 2 आ रहा है, यहां पर लिस्ट वैल्यू यहां पर क्या है -3, तो हम इसको रखेंगे -3। ठीक है, लिस्ट वैल्यू यहां पर -3 है जो कि होगा लेफ्ट मोस्ट में। देन आ रहा है -2 को यहां रखेंगे। उसके बाद आ रहा है 2, यहां जो मिल रहा है 0 करने के लिए ये 2 रहेगा, और इसके बाद आ रहा है 3। ये यहां पर 4 नंबर्स जिसमें से हमने यूज कर लिया है पहले भी -3 को, फिर ये 3 और यहां से 2 और यहां से -2।
ये 4 नंबर्स हमारे पास आ रहा है जो नंबर लाइन पर होगा। सबसे पहला कंडीशन लगा देंगे कि जो हमें नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए में ये -2 है, उसके बाद -3 है और 3 है, ये हमें नहीं चाहिए। हमने कर दिया ओपन। अब ओपन करने के बाद हमें देखना यह है कि आखिरकार ये एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। इसको हम देखेंगे बाद में, हमें चाहिए क्या एक्चुअल में। पहला, इसके लिए साइन स्कीम मतलब वेवी कर्व मेथड। तो x पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है। मैं नॉर्मली चेक करता हूं इंफिनिटी के लिए, सबसे आसान होता है, आराम से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर कंफ्यूजन होता है आप क्या करो, जितना भी नंबर यहां पर है इसके अलावे कोई सा भी नंबर सेलेक्ट करो। मैं पहले क्या करता हूं, इंफिनिटी से जो है फाइंड कर देता हूं। यहां पर जो नंबर नहीं है कोई भी एक नंबर यहां से पिक करेंगे, किस इंटरवल में आएगा वो भी देखेंगे, और उसके बाद चेक करेंगे कि हमने जो फाइंड किया साइन स्कीम पॉजिटिव या नेगेटिव वो आखिरकार सही आता है या नहीं आता है। तो पहले अपने अकॉर्डिंग इंफिनिटी के लिए हमें ये क्या देगा, पॉजिटिव। इसका रिपीटेशन एक ही बार है, ठीक है, इसका रिपीटेशन एक ही बार है, इसका रिपीटेशन एक ही बार है, लेकिन -3 यहां पर नहीं है, ठीक है। अब सब सोचोगे कि -3 नहीं है तो इसका मतलब क्या, तो -3 नहीं होने की वजह उसका पावर 0 है, और 0 क्या है, इवन। इसका मतलब -3 के दोनों साइड सेम साइन होगा। मैं यहां पर लिख देता हूं रेफरेंस के लिए कि ये इसका रिपीटेशन इवन टाइम है, क्योंकि इसका पावर 0 है और 0 इवन है। तो इंफिनिटी के लिए आ गया यहां पर पॉजिटिव, ये इवन टाइम्स ऑड टाइम्स ये रिपीटेड है क्योंकि पावर 1 है, पावर 1 है, अल्टरनेट होगा, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, फिर यहां नेगेटिव और यहां पर भी नेगेटिव होगा, ठीक है। और जैसा कि हमने बोला था कि हम पहले इंफिनिटी लेकर के चेक कर लेंगे और क्रॉस चेक करेंगे कोई सा भी एक नंबर लेकर के। चलो यहां से कोई भी नंबर एक पिक करते हैं, 0 पिक करते हैं। 0 किसके बीच है, -2 से 2 के बीच 0 है, ठीक है। अब इस 0 के लिए चेक करते हैं क्या ये पॉजिटिव देता है, तो हम यहां पर 0 पुट करेंगे x की जगह पर, ये -2, यहां पर 0 पुट किया तो -3, -2 इंटू -3 पॉजिटिव। मतलब हमें नंबर नहीं चाहिए, बस पॉजिटिव या नेगेटिव चाहिए, तो यहां पर हो गया पॉजिटिव, इग्नोर करेंगे उसको। यहां पर क्या मिला, पॉजिटिव। ओवरऑल क्या मिला, पॉजिटिव। 0 कहां पर है, यहां क्या मिला हुआ है, यहां पर पॉजिटिव। बाकी भी आप नंबर लेकर के चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि हमने जो रूल अप्लाई किया है वो सही है या नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हमारा जो टारगेट है वो क्या है, हमें चाहिए लेस देन 0, साथ में इक्वल टू भी 0। तो पहले लेस देन के लिए मार्क कर ले, तो लेस देन 0 के लिए हमें चाहिए नेगेटिव वाला पार्ट जो है यहां, साथ में हमें क्या चाहिए, 0 भी चाहिए। 0 कहां मिलेगा, x इक्वल टू 2 पर, तो ये हमें चाहिए यहां पर क्लोज। उसके बाद नेगेटिव हमें चाहिए यहां और फिर इधर चाहिए। इंटरवल हमारा फाइनल हो गया, क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब आंसर लिखेंगे यहां पर, तो हमें चाहिए होगा x इन -इंफिनिटी से कहां तक, -3 तक। ये पहला हो गया, ओपन रहेगा यहां पर, यूनियन अगेन चाहिए -3 से -2 तक ओपन रहेगा, तो -3 टू -2 ओपन। उसके बाद हमें चाहिए 2 से लेकर 3 तक, तो यूनियन, और 2 पर क्लोज, क्लोज यूज करेंगे 2 टू 3, 3 पर ओपन, ठीक है। अब अगर कोई बोले कि इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड जो है, कॉम्प्लिकेट तो है नहीं, बट इसको थोड़ा सिंपल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इसी को लिखना है तो देयरफॉर x इन कहां से कहां आया, अगर हम देखें तो -इंफिनिटी से -2 तक आ रहा है, सिर्फ हमें कौन नहीं चाहिए, -3 नहीं चाहिए, तो -इंफिनिटी से -2 तक जाएंगे, दोनों पर ओपन है, ओपन रखेंगे, और यूनियन हमें कौन सा चाहिए, 2 से लेकर के 3 तक, तो 2 पर क्लोज, 3 पर ओपन, और हमें